ये प्रसंग महाभारत युद्ध के अंतिम चरण का है, जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हो जाता है और पांडवों को कर्ण के अपने सगे भाई होने का रहस्य पता चल जाता है। तब वे बहुत पश्चाताप के बाद कर्ण का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। तभी दुर्योधन उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाइए भ्राताश्री, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसका दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ भ्राताश्री कि मेरा मित्र आपका बड़ा भाई था, परंतु ये शव आपके बड़े भाई का नहीं है। ये शव मेरे प्रिय राधेय का है और राधेय की चिता पर आपका कोई अधिकार नहीं है। राधेय की चिता पर केवल मेरा अधिकार है। तब भीम आगे बढ़कर कहता है कि दुर्योधन, यदि ये बात तुमने सूर्योदय के बाद कही होती तो मैं तुम्हारा यहीं वध कर देता। तब दुर्योधन भी क्रोध और दुख में भावुक होकर कहता है कि सूर्योदय की प्रतीक्षा कर लो भीमसेन, किंतु ये शव किसी कौन्तेय का नहीं है। ये शव मेरे प्रिय राधेय का है और इसका दाह संस्कार भी केवल मैं करूँगा। तब दुर्योधन अर्जुन से प्रश्न करता है कि तुमने बाण अपने भाई पर चलाए थे या मेरे मित्र राधेय पर। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन ठीक कह रहा है, बड़े भैया, राधेय के शव पर इनका अधिकार हम सब से अधिक है। तब युधिष्ठिर स्थिति को समझकर दुर्योधन को ये अधिकार दे देता है कि वो राधेय का अंतिम संस्कार कर सकता है। तब दुर्योधन कर्ण के शव के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शव नहीं देखना चाहता था मित्र। देखो, केवल तुम्हारे ना रहने से मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ मित्र। किंतु जब भी मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी होगी तो मुझे तुम याद आओगे और मेरे हृदय से मेरी मृत्यु का भय निकल जाएगा। आगे दुर्योधन कहता है कि हे मित्र, अपने इस घायल और अकेले रह जाने वाले मित्र का प्रणाम स्वीकार करो। हे मित्र, जब तक संसार में जीवन रहेगा तुम मित्रता का प्रतीक बनकर सदैव जीवित रहोगे। तुम धन्य हो राधेय, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर दुर्योधन अपने प्रिय मित्र कर्ण को श्रद्धांजलि देते हुए उसका अंतिम संस्कार कर देता है। सच में कर्ण था ही इतना महान। कर्ण को ज्ञात था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। गुरु परशुराम ने उसे पहले ही बता दिया था कि आज उसे मरना होगा, क्योंकि उसका जन्म दान देने के लिए हुआ है, लेने के लिए नहीं। अर्जुन से विजयी होकर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला था। तब कर्ण ये जानते हुए कि वह मृत्यु का निवाला बनने जा रहा है, फिर भी युद्ध किया ताकि दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता साबित कर सके और अर्जुन की वीरता भी कायम रहे, क्योंकि एक योद्धा तभी वीर कहलाता है जब वह वीरता का सम्मान करता है। इस तरह कर्ण कौन्तेय होते हुए भी दुर्योधन ने उसका अंतिम संस्कार किया था। सच में कर्ण और दुर्योधन ने एक दूसरे के प्रति सच्ची मित्रता ही निभाई थी, भले ही उसका परिणाम कुछ भी रहा हो। लेकिन मित्रता निभाने में दोनों श्रेष्ठ साबित हुए हैं। आपकी क्या राय है उनकी मित्रता के विषय में? और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।